2025 में तेसर टाउन के क्या हालात हैं और कीमत के एतबार से क्या मामला चल रहे हैं, और इसके अलावा सिंध में सैलाब की क्या सूरत हाल है, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हुस्सामुद्दीन है और आप लोग देख रहे हैं प्रॉपटेक पाकिस्तान। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तेसर टाउन के जो हालात हैं प्राइजेस के हवाले से। प्राइजेस में इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं, कुछ अपडेट आप लोगों को देनी थी, तो आज की वीडियो इसके लिए भी है। इसके अलावा सिंध में सैलाबी सूरत हाल क्या चल रही है, उसकी भी आप लोगों को कुछ अपडेट्स हम लोग देंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फ़ेज़ 1 तेसर टाउन की, जो कि बेस्ट सेक्टर्स पर मुश्तमिल है। और इसकी अगर हम लोग बात करें तो एमडी की तरफ से काफ़ी कंस्ट्रक्शन वगैरह भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये नियर बाय है नॉर्दर्न बाईपास के, और इसकी इंट्रेंस के ऊपर काफ़ी काम जो है, जो इंट्रेंस पे जो सेक्टर्स आते हैं उस पर काफ़ी काम करना भी शुरू हो चुका है एमडीए, जिसकी वजह से डिमांड इसकी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ख़रीद व फ़रोख्त का अमल भी काफ़ी तेज़ी से इस वक्त शुरू हो चुका है। लेकिन अगर वो बात की जाए कि एमडीए ने इसको तबाह व बर्बाद करने में और उसकी मट्टी पलीद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन अब ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर काम होना शुरू तो हुआ है, जिसकी वजह से हल्की फुल्की जो इसकी डिमांड है और इसकी जो प्राइजेज़ हैं वो बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो थोड़ा सा प्राइस के हवाले से हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेक्टर 76 की, जो कि 4 सब सेक्टर से मुश्तमिल है। उसमें इस वक्त क्या प्राइजेस चल रही हैं। तो सेक्टर 76 के सब सेक्टर 1 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 120 गज की कैटेगरी पर मुश्तमिल है, और इसकी जो प्राइस इस वक्त है वो तकरीबन 6 लाख और 6.5 लाख रुपए के दरमियान है। सब सेक्टर 2 की बात करें 76 की, तो 120 और 240 गज की कैटेगरीज पर मुश्तमिल है, और 5.5 लाख रुपए से 120 गज स्टार्ट है, और 240 गज ऑलमोस्ट 7 लाख से 9 लाख के दरमियान इस वक्त चल रहा है। सेक्टर 76 की अगर हम लोग सब सेक्टर 3 की बात करते हैं, जो कि शारा तेसर के करीब है, और शारा तेसर बेसिकली एक मेन शारा है तेसर टाउन की, तो उस पर अगर 80 गज की हम लोग बात करते हैं, जो कि सब सेक्टर 3 में है 76 के, उसमें 5.5 लाख रुपए तक की इस वक्त प्लॉट की कीमत चल रही है। 120 गज की बात करें तो 6.5 लाख रुपए तक इसकी कीमत है, और अगर 400 गज की हम लोग बात करते हैं तो 15 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक इसकी इस वक्त डिमांड और सेल परचेज़ चल रही है। सेक्टर 76 के सब सेक्टर 4 की हम लोग बात करते हैं, जो कि सिर्फ 80 गज पर मुश्तमिल है, उसकी जो कीमत है वो 6 से 7 लाख रुपए के दरमियान है। मज़ीद इसकी अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो तेसर टाउन के अंदर इस वक्त काफ़ी जो यूटिलिटीज़ हैं इतनी कोई ख़ास अभी तक पहुंची नहीं है। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत वहाँ पे जो बिल्डर्स हैं, जो रियल इस्टेट एजेंट्स हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं, उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह करी है। कुछ लोगों ने कब्ज़े करके, कुछ लोगों ने अपनी जो ज़ाती उनकी ज़मीन जो उन्होंने ख़रीदी है उस पर कंस्ट्रक्शन करी है, लेकिन एमडी की तरफ से कोई ख़ास जो है वो कंस्ट्रक्शन अभी तक यहाँ पे देखने में नहीं आई, और कोई अगर यूटिलिटीज़ की बात करें तो वो तो ना होने के बराबर है। मज़ीद इसकी अगर हम लोग बात कर लेते हैं सेक्टर 80 की, तो इसमें भी 4 सेक्टर्स मुश्तमिल 4 सब सेक्टर्स पर मुश्तमिल है। और अगर हम लोग सब सेक्टर 1 की बात करते हैं तो उसमें 120 गज की जो प्राइस है वो 7 लाख रुपए से 9 लाख रुपए तक है। इसके अलावा हम लोग सब सेक्टर 2 की बात करते हैं, सेक्टर 80 के सब सेक्टर 2 की अगर बात की जाए तो उसमें इस वक्त 120 गज की जो प्राइस है वो 8 लाख रुपए से स्टार्ट है। वहीं सब सेक्टर 3 की अगर बात की जाए सेक्टर 80 की, तो 120 गज की जो प्राइस है वो 6 लाख रुपए तक है। 80 गज की जो प्राइस है वो 5 लाख रुपए तक है, और अगर हम लोग बात करते हैं 240 गज की तो वो 8 लाख रुपए से स्टार्ट है। और इसके अलावा अगर सेक्टर 4 की बात की जाए तो सेक्टर 4 जो सेक्टर 80 का सब सेक्टर 4 है उसमें 80 गज की जो प्राइस है वो 4 लाख रुपए से स्टार्ट है, और ऑलमोस्ट लोकेशन के अतबार से जितनी भी मैंने आप लोगों को ये बताई हैं प्राइजेज़, ये एवरेज प्राइजेज़ हैं, और लोकेशन के अतबार से इसमें 50-60 हज़ार लाख रुपए तक जो है वो अप एंड डाउन हो सकते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं सेक्टर 79 की, जो कि वो भी कुछ सब सेक्टर्स पर मौजूद है। अगर हम इसकी सेक्टर 1 की बात करते हैं तो इसमें 120 गज की कैटेगरी है, जो कि ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए से स्टार्ट है, 11 लाख रुपए से स्टार्ट है। और सब सेक्टर अगर 2 की बात करते हैं
तो इसकी भी जो 120 गज़ की कैटेगरी है वो भी 11 लाख रुपए से स्टार्ट है। और अगर सब सेक्टर 3 की अगर बात की जाए तो उसमें 120 गज़ और 240 गज़ के प्लॉट हैं जो कि 7 लाख रुपए से स्टार्ट है, और 240 गज़ की जो प्राइस है वो 15 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक जाती है। और इसके अलावा हम लोग सब सेक्टर 4 की बात करते हैं तो सब सेक्टर 4 में जो 80 गज़ के प्लॉट्स हैं वो 5.5 लाख रुपए से स्टार्ट है। एक और ऐसा सेक्टर है तेसर टाउन फ़ेज़ 1 के अंदर जो कि जिसकी मट्टी पलीद हुई है। उसकी वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों का 1 मिनट चाहिए होगा। इस 1 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक नई सर्विस मुतारिफ़ करवाने जा रही है जो कि प्रिंटेक के नाम से है। बहुत से ऐसे हज़रात होंगे मेरे व्यूअर्स में जो कि छोटे या बड़े कारोबार के ऑनर्स होंगे या जो है वो स्टार्टअप्स उन लोगों ने किए होंगे। जस्ट लाइक किसी की बेकरी होगी, किसी का कोई रेस्टोरेंट होगा, किसी का कोई ऑफिस होगा, टेक्सटाइल, कपड़ों का कारोबार, दीगर किस्म के कारोबार जिसमें प्रिंटिंग की सर्विसेज अक्सर चाहिए होती हैं। बहुत से ऐसे हज़रात अपने प्रिंटर से या जिनसे वो प्रिंटिंग करवाते हैं परेशान होते हैं, कभी क्वालिटी के एतबार से, कभी क्वांटिटी के एतबार से, तो कभी प्राइस के एतबार से, या कभी टाइम पे डिलीवरी ना मिलने के एतबार से। तो आज यहाँ पे प्रिंटेक आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहा है बेस्ट फैसिलिटी प्रिंटिंग के हवाले से, जिसमें शामिल है ऑफसेट प्रिंटिंग, ग्रेवियर प्रिंटिंग, फ्लेक्सोग्राफिक और बारकोड वेरिएबल डाटा। यानी कि हर किस्म की प्रिंटिंग जो कि आपके कारोबार को आगे बढ़ा सकती है, आपके कारोबार को ग्रो करने में मदद दे सकती है, वो भी कॉस्ट इफेक्टिव होके या बहुत जो है वो मार्केट कम्पिटिटिव प्राइजेस के अंदर। प्रिंटिंग के अंदर मटेरियल और कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। ये बहुत सारे सैम्पल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ये सर्विसेज प्रिंटेक प्रोवाइड कर रहा है और बहुत ही मुनासिब कीमत के अंदर। आप लोगों की कोई भी क्यूरी है प्रिंटिंग के हवाले से, आप लोगों के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए और कॉस्ट इफेक्टिव रहने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। आप अपने ऑर्डर्स या कोई भी क्यूरी के हवाले से इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो चलें अपनी वीडियो के बकिया हिस्से की तरफ चलते हैं। उसकी कोई ख़ास उसके अंदर ऐसी वो नहीं है, क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा मट्टी पलीद करने में जो हाथ है वो है अगवान कैम्प का। क्योंकि अगर सेक्टर 88 की हम लोग बात करते हैं, उसकी सब सेक्टर 2 और 3 की, तो उसके सामने अफ़गान कैंप है जहाँ पे कब्ज़ा भी हुआ है। सेक्टर 88A और 93 पे जो है वो कब्ज़ा अभी तक जो है वो बागुज़ीर या जो है वो छुड़ाया नहीं जा सका है। 88 के सब सेक्टर 2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 120 गज़ की जो प्लॉट है उसकी कीमत इस वक्त 4 लाख रुपए चल रही है, या इससे भी कम ज़्यादा हल्की फुल्की हो सकती है। और 88 के 3 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 80 गज़ का जो प्लॉट है वो इस वक्त 2.5 से 3 लाख रुपए से स्टार्ट है। तो इस चीज़ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त काफ़ी जो है वो इस सेक्टर 88 के अंदर कशमकश है और इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा ना होने के बराबर है। थोड़ी सी सैलाब के हवाले से बात कर लेते हैं कि सिंध के अंदर सैलाब की क्या सूरत हाल है। बेसिकली सैलाब को अभी साइड में रखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि पाकिस्तान और सिंध के अंदर हर चीज़ के ऊपर पॉलिटिक्स की जाती है, और पॉलिटिक्स के साथ साथ जो है उससे भरपूर फ़ायदा उठाने की भी कोशिश की जाती है। अगर हम लोग न्यूज़ के अतबार से अगर बात करते हैं तो न्यूज़ के अंदर से ये सुनने में आता है कि दरियाए सिंध का जो लेवल है पानी का वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और ऑलमोस्ट जामशोरों के करीब 20 से ज़्यादा गांव डूब चुके हैं। लोग बड़ी तादाद में वहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, अपने आप को दूसरे गांव जा रहे हैं जहाँ पे खुश्की है, और जो है वो अब सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। और 2.5 लाख क्यूसिक का रेला जो है वो पीछे से आ रहा है मज़ीद, जो कि जामशोरों और उसके दीगर जितने भी तहसील्स हैं उनको डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन वहीं आज मैंने एक चीज़ देखी, उसके अंदर एक चैनल है, उन्होंने ये बताया कि वो एक बैराज है, उस बैराज के पास दिखाया गया कोई ख़ास पानी तो ऐसा नहीं है जो कि वहाँ पे आके उसको अफेक्ट कर सके, जिसकी वजह से कोई जो है वो शख्स डूब जाए या कोई बस्ती जो है वो ज़ेरे आब आ जाए। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए कि कुदरती आफात से अल्लाह ताला हमें बचाए। और इस वक्त मुश्किल घड़ी के अंदर जितने लोग इस वक्त जो सफ़र कर रहे हैं, हमें बातें करना तो हमारे लिए बहुत आसान है, लेकिन जिनके ऊपर गुजर रही होती है उन्हीं को पता होता है कि क्या मसले मसाइल से वो दरपेश हैं।
इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि पार्क व्यू सिटी जो कि लाहौर में है उसमें क्या मामलात हैं, किस तरीके से डूबा, रावी के क्या मामलात थे और रावी सिटी के क्या मामलात थे। इन दोनों सोसाइटीज़ के ऊपर भी मैंने जो है वो पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए प्रॉपर्टी पाकिस्तान। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। मैं हूँ आपका होस्ट हुस्सामुद्दीन। जज़ाकल्लाह।